और अब खबर अयोध्या से है, जहां हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का एक विवादित बयान सामने आया है। देश के सारे मदरसों पर बुलडोजर चला दिया जाए, ये कहना है राजू दास का। मदरसा ही आतंकवाद की जननी है। मदरसा ही कट्टरता को परोसता है। मदरसों से पढ़े हुए डॉक्टर दिल्ली ब्लास्ट में शामिल, ये राजू दास का कहना। मस्जिदों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए, ये भी कहा गया राजू दास की तरफ से। दिल्ली में ब्लास्ट और इस मामले में पकड़े गए आरोपियों के बारे में बताते हुए हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने देश में जितने मदरसे हैं उन पर बुलडोजर चलाने की मांग की है। महंत राजू दास ने कहा है कि मदरसों से पढ़े हुए डॉक्टर दिल्ली ब्लास्ट में शामिल पाए गए। उन्होंने कहा कि मदरसा ही आतंकवाद की जननी है और कट्टरता को परोसता है। राजू दास ने मस्जिदों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की भी मांग की। और अब बढ़ते आगे, दिल्ली ब्लास्ट के सूत्रधार डॉक्टर शाहीन और उसके भाई डॉक्टर परवेज की संपत्तियों का ब्यौरा इकट्ठा किया जा रहा है। दोनों उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और यहाँ योगी की सरकार है जो देश विरोधी ताकतों को मिट्टी में मिलाना जानती है। कि एटीएस डॉक्टर शाहीन और उसके भाई परवेज के संपर्क में रहने वाले 100 लोगों से अब तक पूछताछ कर चुकी है, जिसमें ये बात सामने आई है कि कई लोगों से इनके पैसों के लेन देन होते थे। एनआईए ने संपत्तियों का ब्यौरा जुटाना शुरू किया। लेन देन के आधार पर अब एनआईए करेगी पूछताछ। मतलब साफ है, इन आतंकियों की संपत्ति पर हथौड़ा चलना शुरू हो गया है, क्योंकि मेडिकल के प्रोफेशन में रहते हुए ये लोग देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। और दिल्ली ब्लास्ट को लेकर एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा के नूह में चलेगा सर्च अभियान। मदरसों में पुलिस ये सर्च अभियान चलाएगी। बाहर से आकर रहने वाले जो लोग हैं उन पर खास तौर पर नजर रखी जाएगी। किराए के मकानों में भी चलेगा सर्च अभियान। हरियाणा के नूह में फिर से एक बार जांच पड़ताल की जाएगी। सर्च अभियान चलाने की तैयारी में पुलिस। और मदरसों में पुलिस की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। इसके अलावा जो किराए के मकान पर बाहर से आकर रहने वाले लोग हैं उन पर खास तौर पर नजर रहेगी। बिहार में आज होगा नई सरकार का गठन। नीतीश कुमार 10वीं बार लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 11 राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे शामिल। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा बनेंगे डिप्टी सीएम। बीजेपी से 15, जेडीयू से 14 विधायक हो सकते हैं मंत्री। एलजेपी से 2, मांझी और कुशवाहा की पार्टी से भी एक मंत्री। गुरुग्राम के सोहना से भी जुड़े दिल्ली ब्लास्ट को अंजाम देने वाले डॉक्टर उमर के तार। सोहना की जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने आता था उमर नबी। फरीदाबाद क्राइम ब्रांच ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी के पुश्तैनी घर पर चलेगा बुलडोजर। इंदौर के जवाद के पुश्तैनी मकान को तोड़ने के लिए कैन बोर्ड ने नोटिस दिया। दिल्ली ब्लास्ट के बाद एक्शन में नूह पुलिस। नूह जिले में मस्जिदों, मदरसों और किराए के मकानों में चलेगा सर्च ऑपरेशन। बाहर से आकर किराए पर रहने वाले लोगों पर रहेगी खास नजर। लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को 11 दिन की एनआईए रिमांड। एनआईए ने अनमोल को बताया आतंकवादी सिंडिकेट का सदस्य। 35 से ज्यादा हत्याकांड से बताया सीधा कनेक्शन। आवारा कुत्तों के हमलों पर कर्नाटक के सिद्धरामैया सरकार का बड़ा फैसला। काटने से मौत होने पर पीड़ित परिवार को दिए जाएंगे 5 लाख रुपए। घाव होने पर भी सरकार देगी मुआवजा। अयोध्या और काशी की तर्ज पर होगा मथुरा वृंदावन का भी विकास। 2030 के तहत 258 परियोजनाएं तैयार। मुख्यमंत्री योगी ने कार्य योजना की समीक्षा की। पंजाब में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई। जीरकपुर में एक ट्रक से बरामद की करीब 5 लाख रुपए की नशीली गोलियां। देहरादून से अमृतसर जा रहा था यह ट्रक। महोबा में अवैध कच्ची शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़। हजारों लीटर कच्ची शराब बरामद। शराब बनाने के उपकरण भी पुलिस ने जब्त किए।